गुप्त साम्राज्य का द्वार केवल राजनीतिक शक्ति का ही नहीं, बल्कि कला और साहित्य का भी स्वर्ण युग था। और इसी युग ने जन्म दिया एक ऐसे कवि और नाटककार को जिनका नाम भारतीय साहित्य के आसमान पर आज भी सबसे चमकदार है, कालिदास। उन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे महान रचनाकारों में गिने जाते हैं। उनकी काव्य शक्ति इतनी गहरी थी कि प्रकृति, प्रेम और मानव भावनाओं को उन्होंने अद्भुत सौंदर्य के साथ शब्दों में ढाला। उनकी रचनाओं में रथुओं की छटा, नदी नालों की कलकल, प्रकृति का सौंदर्य और मनुष्य के हृदय की कोमलता जीवंत हो उठती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे आज भी भारतीय नाटक परंपरा की श्रेष्ठतम रचना माना जाता है। इसमें प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा इतनी सहजता से कही गई है कि यह कालजयी बन गई। कालिदास ने मेघदूत जैसे काव्य भी लिखे, जहां एक विरही यक्ष अपनी व्यथा मेघ को संदेशवाहक बनाकर अपनी प्रेयसी तक पहुंचाता है। इस रचना की कल्पनाशीलता और भावनात्मक गहराई दुनिया की किसी भी साहित्यिक कृति से कम नहीं। उनकी अन्य रचनाएं जैसे रघुवंश और कुमार संभव हमें भारत की महाकाव्य परंपरा और धार्मिक आस्थाओं से जोड़ती हैं। कालिदास के शब्दों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने गुप्त साम्राज्य को सांस्कृतिक रूप से अमर बना दिया। आज भी उनकी रचनाएं न केवल पढ़ी जाती हैं, बल्कि नाट्य मंचन और अनुवादों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। कालिदास हमें सिखाते हैं कि साहित्य केवल कहानी कहने की कला नहीं, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा का दर्पण है। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।